बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारी ये वीडियो है एमएस रिजल्ट्स जो मॉडल फिट हैं उसके बारे में है। एमएस के रिजल्ट जो हैं आप कैसे निकालेंगे, ये आपको क्लास में बताया गया था, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था जेली डोनट और उसके साथ ब्लूबेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टोस्ट जो था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ब्रेकफास्ट का जो डेटा था इसके ऊपर हमने मॉडल फिट किया और मॉडल फिट करने के बाद इनके रिजल्ट्स वगैरह फाइंड आउट किए। अब रिजल्ट्स जब हमने फाइंड आउट किए तो उसके लिए मल्टीपल हमारे पास विंडोज़ ओपन हुई थी, मल्टीपल पोर्शंस थे उसके एमएस आउटपुट के, जिसके अंदर सब के बारे में ऑलमोस्ट बात हो गई थी। सिर्फ एक चीज़ थी मॉडल फिट कि इससे हमने रिजल्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। मॉडल फिट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअली ये चेक किया जाता है कि क्या हमने जो मॉडल बनाया है सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर मॉडल, क्या वो इस डाटा के लिए सूटेबल है या नहीं है, इस चीज़ को वो चेक करता है। अब इसके लिए सर यहाँ पर जो है मल्टीपल टेस्ट ये मौजूद है। सीमिन में अलग टेस्ट है, बेसलाइन, पार्सिमोनी, एनसीपी, एफमिन, ये मल्टीपल टेस्ट हैं। इन सब का काम ऑलमोस्ट एक ही है कि मॉडल के बारे में जांचना है, चेक करना है कि आया कि ये एक फिटेड प्रॉपर मॉडल है कि नहीं डाटा के ऊपर या नहीं है। अब सबसे पहले जिस तरह यहाँ पर जो है सीमिन, एक्चुअली सीमिन जो है ये काई-स्क्वेयर टेस्ट अप्लाई करता है। अब काई-स्क्वेयर टेस्ट में क्या चीज़ है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन एक फ़ाइल आपको मैंने सेंड की हुई है, ये वाली फ़ाइल, ये आपको एलएमएस पोर्टल के ऊपर भी मिल गई होगी। सीमिन जो है यहाँ पर जो है एक पी की वैल्यू है और काई-स्क्वेयर की अपनी वैल्यू है। इन दोनों से हमें पता चलता है कि मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर है सीमिन लिखा हुआ है, ये अगर इसकी वैल्यू 3 से लेस और इक्वल हो तो ये जाहिर करती है कि ये मॉडल है, ये प्रॉपरली फिट है। अगर इसकी वैल्यू 5 से लेस और इक्वल हो इट इंडिकेट्स अ रीजनेबल फिट, इसका मतलब है कि ये एक रीजनेबल फिट है। 3 से नीचे हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 3 से ग्रेटर है और 5 तक इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब है ये एक रीजनेबल फिट है। लेकिन ये समटाइम एक्सेप्टेबल भी हो जाता है, समटाइम एक्सेप्टेबल नहीं भी होता। तो बेटर यही है कि इसकी वैल्यू 3 से लेस और इक्वल हो। अच्छा, ये एक डाटा है, डाटा के ऊपर यहाँ पर उसके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। सीमिन यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, डिफ़ॉल्ट मॉडल जो हमने अप्लाई किया है उसकी सीमिन की वैल्यू 37,400 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 है और पी की वैल्यू है 0.061, वेयर एज 1900 इसकी सीमिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस मॉडल के लिहाज से आप यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है NPR, इनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो कि ईच मॉडल किसी में भी यूज़ हुए, डिफ़ॉल्ट मॉडल है, सैचुरेटेड है या इंडिपेंडेंस मॉडल है। ये उस डाटा के वाले से जिस एग्जांपल का ये रिजल्ट्स हैं उनके बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। टोटल इसमें जो पैरामीटर्स उसने यूज़ किए थे वो थे 33 पैरामीटर्स। इंडिपेंडेंस मॉडल यहाँ पर जो है 9 मॉडल हैं और वेरिएंस ऑफ 9 वेरिएबल्स का कैलकुलेट किया गया है। फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन जो है सीमिन, काई-स्क्वेयर और काई-स्क्वेयर, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऊपर आ रही है 37,400। अब ये वैल्यू है, इसके नीचे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मीन वैल्यू इसके नीचे आएगी, जिससे हम कंपेयर करके चेक करते हैं कि पी की वैल्यू ये वैल्यू है जिसके ज़रिए से हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू जो हमारा जो मॉडल है एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब पी की वैल्यू जो है पी से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, वो इंडिकेट करती है कि हमारा जो मॉडल है वो एक्सेप्टेबल फिट है। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो 0.061 है इस रिजल्ट्स के अंदर, जो कि ये जाहिर करती है कि ये एक एक्सेप्टेबल फिट है। वही इंटरप्रिटेशन है जो हम ऑलरेडी करते हैं कि अगर पी की वैल्यू 0.05 से लेस और इक्वल हो देन रिजेक्ट, लेकिन अगर इसे
ग्रेटर हो देन हम कहते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर है 0.05 से, तो हम मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए नहीं है। ये एक पहला था, उसके लिए जो रिज़ल्ट था उसके लिए सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन है। आपने हाइपोथेसिस उसी तरह बनाना है जिस तरह यहाँ पर P है, P की वैल्यू है 0.4, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल फिट में आ गया। सी मीन, उसके बाद बेस लाइन आ जाते हैं, पर्सिमोनी एडजस्टेड मेजर ये आ जाती हैं, NCP आ जाती है। सबके अंदर मोस्ट के अंदर यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है वो मॉडल के बारे में ही हो रही है। उसका जो रिजल्ट्स आते हैं RMR यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। RMR GFI टेबल कैन बी फाउंड अंडर, जो रिजल्ट्स हमने कैलकुलेट किए ये उसी का पाथ है और कुछ भी नहीं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट GFI। अब इसकी इंटरप्रिटेशन भी नीचे लिखी हुई है मेन यहाँ पर। इंटरप्रिटेशन, अगर RMR इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो, वो उसको हम कहते हैं परफेक्ट फिट है। अगर RMR की वैल्यू 0.05 से लेस है तो ये एक्सेप्टेबल फिट आ जाता है। जितनी ज़्यादा RMR की वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा इसका प्रॉपरली फिटिंग होगा। जो हमारे मॉडल है इसके लिए RMR की वैल्यू 0.148 है। उसके बाद आ जाता है GFI यानी कि यहाँ पर ये वाली चीज़ है 0.965। उसके बाद AGFI है, PGFI है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं सबके लिए इंटरप्रिटेशन यहाँ पर लिखी हुई है। GFI जो है ये इसकी वैल्यू 0.965 है। फॉर आवर टेस्टेड डिफॉल्ट मॉडल दिस इज़ कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट फिट। इसको एक्सीलेंट फिट किया जाता है। अब GFI की जो वैल्यू है दैट इज़ a value GFI is equal to 1 represent a perfect fit। 1 के अराउंड अबाउट क्लोजर इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा इसकी परफेक्टली फिटिंग होगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आ जाती है बेसलाइन कंपैरिजंस। बेसलाइन कंपैरिजंस अगर आप रिजल्ट्स में देखें यहाँ पर आ जाता है बेसलाइन कंपैरिजंस ये वाला। इस मॉडल की इंटरप्रिटेशन है। इस मॉडल की इंटरप्रिटेशंस के अंदर डिफ़ॉल्ट मॉडल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है 0.989 और आप पहली वैल्यूज़ जो हैं इनकी सिर्फ इंटरप्रिटेशन याद रखें, ऊपर से भी और यहाँ से भी। जो सबसे पहले वाला मॉडल है उसके अंदर आप सिर्फ P की वैल्यू को मद्देनज़र रखें। अब यहाँ पर पहली वैल्यू है जिस तरह Δ1 NFI, अब इसकी वैल्यू है 0.989। इसकी वैल्यू भी जब 1 के ज़्यादा करीब होगी हम कहेंगे ये प्रॉपरली फिट है। ये इन चीज़ की इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ NF1 इज इक्वल इंडिकेट्स ए परफेक्ट फिट। ये ऐसे ही है जैसे कोरिलेशन के अंदर आपको इंटरप्रिटेशंस करवाई थी, कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। उसी तरह यहाँ पर NF1 की इज इक्वल टू 1 की वैल्यू ये परफेक्टली मॉडल फिट को इंडिकेट कर रही है। ये NF1, उसके बाद RF1, IFI, TLI, ये सारी जो है इनकी इंटरप्रिटेशन नीचे है। इन सब की इंटरप्रिटेशन मोस्ट सेम है कि 1 के मोस्ट इक्वल इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए या क्लोज़र उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद आ गया पार्सिमोनी एडजस्टेड मेजर। पार्सिमोनी एडजस्टेड मेजर इसको आप स्किप करते हैं। PNF1, उसके बाद ये भी उसी जो पार्सिमोनी है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं PNFI, PCFI, इसी को नीचे एक्सप्लेन उसने फर्दर किया है। अगर आप कर लेंगे तो वो भी बेटर है। इनकी इंटरप्रिटेशन में आता है कि अगर ये वैल्यूज़ की इनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल जो हमने फिट किया है वो बेटर फिट हुआ है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो P रेशो की आ रही है वो 2398 आ रही है, जो कि 1 से सिग्निफिकेंटली वाज़ेह तौर पर बढ़ी है। तो हम कहते हैं कि ये एक गुड मॉडल फिट है। PNF
1 इसकी वैल्यू जो है 0.5 से अगर हायर हो इंडिकेट करती है एक्सेप्टेबल मॉडल फिट है। अब जो कि हमारे ऊपर रिजल्ट्स आए उसके अंदर इसकी वैल्यू 0.694 है, जो कि एक इंडिकेट कर रही है गुड मॉडल फिट को। उसके बाद आ जाता है एनसीपी टेबल कैन बी फाउंड अंडर, ये पाथ है जिससे हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। इन सब का काम वही मॉडल फिटिंग के हवाले से है। एनसीपी इसकी वैल्यू जो है जनरल गाइडलाइंस सजेस्ट दैट एनसीपी वैल्यू लेस देन 2 इंडिकेट्स एन एक्सेप्टेबल फिट, 2 से लेस है देन एक्सेप्टेबल फिट है, जबकि एनसीपी की वैल्यू 2 और 3 के दरमियान जो है वो मार्जिनली एक्सेप्टेबल फिट है, और जो 3 से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू ज़्यादा ही ख़राब है, मॉडल जो है वो प्रॉपरली फिटेड ही नहीं हुआ। वेयर एज यहाँ पर जो एनसीपी की वैल्यूज़ हैं वो टेबल अबव में जो पॉपुलर एनसीपी वो 1900 है और डिफ़ॉल्ट मॉडल 1500 और 2300 है। वैल्यूज़ लेस देन 2 वो एक्सेप्टेबल फिट है, लेकिन एनसीपी का जो क्राइटेरिया है ये क्लाइन 2011 इसने ये सजेस्ट किया था, इसके मुताबिक जो है हमने जो मॉडल फिट किया है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वेयर ज़्यादातर मैयर्स हमें यही बता रहे हैं कि हमने जो मॉडल लगाया है वो प्रॉपरली फिटेड है। इसके बाद आ जाती है एफ मीन टेबल कैन बी फाउंड, उसके लिए पाथ है व्यू टेक्स्ट आउटपुट मॉडल फिट एफ मीन LO90 0.022। अब एफ मीन की इंटरप्रिटेशन है वैल्यू जो कि क्लोजर टू 0 रिप्रेजेंट बेटर फिट ऑफ द मॉडल टू द ऑब्जर्व डाटा। अब इसकी वैल्यू एफ मीन के मुताबिक अगर इसकी वैल्यू 0 के करीब होगी तो ये बेटर फिट है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है 90% के लिए 0.022 है जो कि 0 के ही क्लोजर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है दैट इज़ बेटर फिटेड। उसके बाद RMSEA ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये भी मॉडल के वाले 0.030। LO90 लोअर लिमिट होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर 90% के लिहाज से, जबकि हायर लिमिट जो है वो 90% के लिहाज से कॉन्फिडेंस इंटरवल वो 0.055 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर भी पढ़ाया था, उसी के हवाले से यहाँ पर ये अपर और लोअर क्लास है। द स्मॉलर द RMSE वैल्यू द बेटर द मॉडल फिट, जितनी कम वैल्यू होगी इसकी 0 के करीब उतना ज़्यादा इसको बेटर फिट कहा जाता है। वैल्यूज़ इसकी अगर 0.1 से हो तो इसको पुअर फिटेड कहा जाता है। ये फर्दर इनकी सारी एक्सप्लेनेशन है। अगर इसकी वैल्यू 0.08 और 1 के दरमियान है आर कंसीडर्ड बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन भी यानी कि एक्सेप्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लोअर बाउंड्री जो आ रही है वो 0.015 आ रही 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से, वेयर है जो ऊपर बाउंड्री आ रही है वो 0.055 आ रही है, और मॉडल का ऊपर रिजल्ट जो है दैट इज़ 0.030। अब 0.030 ये क्या कह रहा है, ये पुअर फिटेड मॉडल है। RMSE वैल्यू हायर देन 0.1, ये 0.1 से ये 0.1 से लेस है, ये 0.1 है और ऊपर 0.03 है, इससे लेस है, तो ये स्मॉलर द RMSEA वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि मॉडल हमारा बेटर फिटेड है।